सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स 10 फरवरी 2022 का बालाजी एकेडमी के नाम से चैनल है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट मात्र 15 क्वेश्चन है। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। टाइम निकाल के पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कारीगर और बनकरों द्वारा तो इन पॉइंटों को सारे पॉइंट नोट करके रख लें। कौन कौन से दर्जे हैं जो जिला बरनाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्जे हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। पार्क भी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत दिए गए हैं। और ये उत्सव है जो जो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कल आपसे एक हमने बताया भी था कि पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। पुष्कर मेला तो आप लोगों ने सुना होगा कहाँ मनाया जाता है, ये राजस्थान का है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर महोत्सव, वो मेला था, ये महोत्सव है, तो कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, याद कर लेना। मेले की बात करें तो राजस्थान, और महोत्सव की बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज सिन्हा है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो इस टोक्यो ओलंपिक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आए थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जापान में। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। भारत ने कितने मेडल टोटल जीते हुए थे? टोटल 7 जीते हुए थे, जिसमें से 4 भारत ने जो जीते हुए थे वो 4 जीते थे। कौन से पदक? कांस्य पदक। 2 जीते थे सिल्वर, और 1 मेडल जीता था गोल्ड। टोटल कितने मेडल हुए? 7 मेडल। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जीता था। हमने इनके बारे में पहले ही बताया था। ये भाला फेंक में जीता हुआ था। हरियाणा के हैं। इन्हें सबसे लंबा भाला फेंका हुआ था। तो सिल्वर किन किन लोगों ने जीते हुए थे? तो सिल्वर जो है जीते हुए थे, एक तो मीराबाई चानू ने जीता था, दूसरा जो है रवि दहिया ने जीता था। मीराबाई चानू और दूसरा था रवि दहिया। इन दो लोगों ने जो है सिल्वर जीता हुआ था। कांस्य जो है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता था। लवलीना बोरगल ने बॉक्सिंग में कांस्य जीता था। हॉकी टीम ने कांस्य जीता था। और एक बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो 4 थे। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कर्मचारी मतलब एएसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं एम किशोर। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो हरियाणा है। हरियाणा से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग है ईवी कहाँ पर लगाया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हरियाणा से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ये पॉइंट आपको दिए गए प्रशांत कुमार के डीजीपी हैं। इन पॉइंटों को आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया। वो कौन थे? अभिनेता थे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको कई बार पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन आपको अभी बताना भी है। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? और रेलवे जितने भी क्वेश्चन हमने इससे पहले पढ़ा दिए, तो ये सारे पॉइंट आप एक एक बार रिवाइज करते चलें, जिससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको करंट दिमाग में सेट होते रहेगा कौन सा क्वेश्चन कब मरा। तो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अगर पूछा जाए कि रेलवे मंत्री कौन है, तो रेलवे मंत्री अश्वनी लोहानी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमानत जो है एक ऑपरेशन है, अमानत वो किससे संबंधित है? तो अमानत जो ऑपरेशन है वो आरपीएफ से संबंधित है, और आरपीएफ जो है रेलवे पुलिस फोर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया? केरल। तो आपसे केरल से भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे साक्षर जिला की बात करें तो कौन सा है आपका? केरल ही है। और केरल से एक क्वेश्चन आया है, चलो इसको अब अगली बार कराएंगे, अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। और केरल से, हाँ, एक चीज़ इन सारे पॉइंटों को नोट कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। राज्य का पहला पक्षी एटलस किसे मिला? केरल को। कई बार हमने पढ़ाया भी है और इसके सूचकांक भी दिए गए, सारे पॉइंटों को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में मेडी बड़ी की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर दिए गए हैं, किस कंपनी का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनको नोट कर ले। से पहले भी हमने आपको बताया था कि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बन सकते थे कि अभी ऐसे कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे एक हरेली त्यौहार है। हरेली त्यौहार, एक हरेला, हरेली त्यौहार, दूसरा एक हरेला, एक वधुकम्मा, वधुकम्मा। ये तीनों के तीनों त्यौहार किस राज्य के हैं? तो हरेली त्यौहार जो आपका है वो छत्तीसगढ़ का है। दूसरा हरेला त्यौहार जो है उत्तराखंड का है। और बधुकम्मा जो त्यौहार है वो आपका तेलंगाना का है। तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है? बधुकम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया ने किया हुआ है। और एक कौन है वर्तमान में जो है स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो पूछा जाए तो आपके मनसुख मंडाविया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फाइजर इंडिया है, इसके जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया है। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को इनको नोट कर लें, जो कर्नाटक के अंदर बन सकते हैं पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, हाल ही में मॉर्टन वुडस्कोप किस देश के नए रक्षा मंत्री हैं? तो डेनमार्क के हैं। अब देश की बात आई है तो कुछ आपको बता देते हैं। कुछ फ्रीडम रैंक हैं जिसमें तो पहला एक पॉइंट इससे एक क्वेश्चन आता है, खुशहाली में भारत की रैंक कौन सी है? प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक क्या है? और तीसरा है भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इन तीन क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। तो हैप्पीनेस जो होता है इसमें भारत की जो रैंक है 139 है। जो प्रेस फ्रीडम भारत की जो रैंक है इसमें 142 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 101 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की खुशहाली हैप्पीनेस में भारत की रैंक कौन सी है तो 103 है। आपसे पूछा जाए प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है तो 142 भी है। और भुखमरी सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक कौन सी है? 101। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने फिटनेस ओपन समिट का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जो है, जो आपके वर्तमान में रेल मंत्री हैं, उनने ही इसका शुभारंभ किया है। अब इस पे जो बात आती है नीति आयोग, तो नीति आयोग से आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन तो ये है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी नीति आयोग की स्थापना 2015 में की थी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो है पीएम होता है। जो पीएम वर्तमान में आपकी शिक्षा जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं। उपाध्यक्ष, तो वर्तमान इसके उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं। वर्तमान में कौन से इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग की स्थापना 15 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो से अर्थ है कि जहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट
मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए एक जगह पर उपलब्ध होना ही सिंगल विंडो सिस्टम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो संस्कृति मंत्रालय करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का जो है कौन आयोजन कर रहा है? तो इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वर्तमान, चलिए क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है 1935 के जो है आर्टिकल के अंतर्गत हुई थी। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी और आपका 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो शक्तिकांत दास है। कौन है? कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। हाल ही में कल हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि हाल ही में सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला रखी, वो जयपुर में। सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है। दूसरे नंबर का आपका ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे नंबर की आधारशिला रखी गई है वो जयपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसने रखी है? सौरभ गांगुली, जो BCCI की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और आज के आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? हमने आपको कल इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट समझाए भी थे कि एशिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है, पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, और पूरे विश्व में गौतम अडानी की रैंक कौन सी है, मुकेश अंबानी की रैंक कौन सी है, सारे पॉइंट बता दें। लेकिन आज एशिया का आया है तो आपको इसका कल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कल इसका आंसर हम फिर बताएंगे और कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपका आंसर आता है इसी में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल